हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल, अपने भाई का चैनल हेयर ट्रांसप्लांट विद बासु। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल में पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझे कई लोगों ने टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप पे पूछा भी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद जो है बाल डबल स्पीड से गिरना चालू हो जाते हैं। तो आज इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा सच में होता है और अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करने से पहले समझते हैं हेयर फॉल क्यों होता है। आपको ऑलरेडी पता है कई सारे इश्यूज़ होते हैं, जेनेटिक्स के इश्यूज़ होते हैं, बॉडी में किसी तरह की डेफिशिएंसी है, लाइफ स्टाइल, इम्प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग, तो कई सारे कारण हैं हेयर फॉल के। तो यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक देना चाहूँगा और लॉजिक के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि मिनॉक्सिडिल किस तरह से काम करता है और जो है क्या मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद सच में हेयर फॉल डबल स्पीड्स हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे जो डेली के हेयर फॉल है वो ऑलमोस्ट 50 हेयर्स है, जिसमें से 25 हेयर्स जो है रीग्रो होते हैं। 25 हेयर्स जो है रीग्रो नहीं होते, मतलब वो हमारा हेयर लॉस है। पर डे का 25 बाल जो हमारे गिरते हैं, पर डे का हमारा हेयर लॉस है 25 हेयर्स का। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर महीने के 30 दिन पकड़े जाए तो 750 बाल जो है हमारे महीने में लॉस हो रहे हैं। और इस तरह से एक साल का कैलकुलेट किया जाए तो 9000 बाल जो है एक साल में हमारे नेक्स्ट 1 ईयर में जो है 9000 बाल जो है गिर जाएंगे। तो अब मान लेते हैं आपने मिनॉक्सिडिल जो है यूज़ करना शुरू कर दिया और मिनॉक्सिडिल यूज़ करते साथ ही तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता। तो अब हम मानकर चलते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में जहां आपके 9000 बाल गिरने थे, वहां पर सिर्फ 1000 बाल गिरे, 8000 बाल आपने मिनॉक्सिडिल के ज़रिए सेव कर लिए। अब होता क्या है, मिनॉक्सिडिल ने जो है उन 8000 बालों का जो एनाजन फेज जो है उसको बढ़ा दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, जिसके वजह से वो आपके सर पे टिके हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल छोड़ोगे, जितनी भी आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी है और भी जो अदर फैक्टर्स है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी काम करने लगेंगे। तो इससे होता क्या है कि अब जो 8000 बाल जो आपके एक साल के बीच में गिर जाने थे, वो मिनॉक्सिडिल की वजह से जो रुके हुए था, अब मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद वो डबल स्पीड से गिरने लगते हैं। आप अगर देखा जाओ तो आपका कुछ एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रहा, वही हेयर है जिसको आपने एक साल से बचा के रखा हुआ, वही बाल जो है अब स्पीड से गिरने लगे, क्योंकि आपने जो एक एडिशनल सपोर्ट दिया हुआ था वो हटा दिया है। जैसे आपका पर डे 50 हेयर्स, जैसे हमने माना था 50 हेयर्स जो आपके फॉल हो रहे थे, उसमें से 25 बाल वापस आ रहे थे, 25 बाल जो है गिर जा रहे थे। तो अब नॉर्मली जो 25 बाल गिरने हैं वो, और जो यहाँ पर 8000 बाल जो आपने बचा के रखे हैं ऑलरेडी, उसमें से भी और जो बाल है गिरने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा मतलब फील होता है, ऐसा आभास होता है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद जो हेयर फॉल डबल स्पीड से बढ़ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोच के देखो, मिनॉक्सिडिल कोई मतलब जहरीला चीज़ नहीं है कि आपके बालों को हार्म करता है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। वो बालों को, हेयर लॉस को बचाने के लिए ही उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आप मिनॉक्सिडिल छोड़ दे रहे हो तो जितने भी चीज़ जो साइलेंट हो गए थे, जितने भी फैक्टर्स थे, चाहे DHT का लेवल हो या और भी कुछ हो, अब मिनॉक्सिडिल छोड़ देने के बाद जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि फिर से जो हेयर फॉल काफ़ी स्पीड से शुरू हो जाता है और हम लोग को ऐसा फील होता है कि हमारा हेयर फॉल जो है मिनॉक्सिडिल छोड़ने की वजह से बढ़िया, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने बॉडी रिस्पॉन्स की बात है। अगर आपने सपोर्ट कुछ ऐड किया था, सपोर्ट हटा दोगे तो डेफिनेटली जो है और उसका कुछ ना कुछ तो कंक्लूज़न निकलेगा। इसी वजह से हेयर फॉल और बढ़ जाता है, ऐसा आपको फील होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वही बाल गिरने शुरू हो जाते हैं जिस बाल को आपने एक साल से बचा के रखा था या जब से मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे थे उसे बचा के रखा था। हेल्दी हेयर्स पे मिनॉक्सिडिल किसी भी तरह का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर आपके बाल बहुत हेल्दी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लगाओगे और छोड़ दोगे तो वो जो हेल्दी बाल है वो भी गिरने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिनॉक्सिडिल के बारे में यही एक गलतफहमी है जो मैक्सिमम लोगों के है और जिसके वजह से वो मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं या बार बार पूछते रहते कि मिनॉक्सिडिल कितने टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना हेयर फॉल रोकना चाहते हो, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको किसी ना किसी तरह का सपोर्ट ऐड करके रखना ही पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर सपोर्ट नहीं लोगे तो वही बात है, बाल झड़ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके सर पे बाल रहे, हेयर फॉल हो रहा है, छोड़ देने के बाद, अगर मिनॉक्सिडिल छोड़ देने के बाद अगर आपको किसी तरह का हेयर फॉल अगर नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, आप मत यूज़ करो। लेकिन अगर हो रहा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा जब तक आपको अपने सर पे बाल चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये लॉजिक समझ में आ गया कि मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है और छोड़ देने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि हेयर फॉल डबल स्पीड से हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक किया करो वीडियोस को, मुझे मोटिवेट करते रहो ऐसे वीडियोस लाने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और हेल्पफुल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। जय हिंद एंड टेक केयर।